हमारे यहाँ लखनऊ में टाइम्स ऑफ इंडिया का रेजिडेंट एडिटर हुआ करता था, इत्तेफाक से वो बंगाली ब्राह्मण था। क्या अंग्रेजी लिखता था वो। मैंने इंडियन इंग्लिश लिखने वालों की अंग्रेजी ऐसी टकसाली, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी में समझता हूं बस उसके मुताबिक कहता हूं, ऐसी अंग्रेजी लिखने वाले बहुत कम देखे। उसके अंडर में एक यंग मुस्लिम जर्नलिस्ट काम करता था। उसने, वो मेरे दर्स कुरान में पाबंदी से आता था, वो मुस्लिम जर्नलिस्ट। उसने मुझसे एक दिन कहा कि मेरे बॉस हैं जो मुझे जर्नलिज्म सिखा रहे हैं, तो वो बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करने लगे हैं। अब उससे भी वो मुतमईन नहीं हो पा रहे, तो सुसाइड का इरादा कर रहे हैं, खुदकुशी का इरादा कर रहे हैं। तो उस यंग जर्नलिस्ट ने कहा कि मैंने अपने बॉस से कहा कि सर प्लीज आप एक मौका दे दीजिए, एक मौलाना साहब हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए, शायद आप इस डिप्रेशन से निकल आए। तो उसने कहा ठीक है, मैं तो बहुत दरगाहों पे गया, बहुत मंदिरों में गया, मुझे तो सुकून नहीं मिला, लेकिन तुम कहते हो तो चलो ले चलो। उसने मुझसे वक्त लिया और उन सीनियर जर्नलिस्ट को लेकर मेरे पास आया। रमजान का महीना था, मैं मस्जिद में था, वहीं आकर वो मुझसे मिला। तो मैंने कहा कि अगर आप हो सके तो एक दिन मेरे साथ गुजार। उन्होंने कहा ठीक है, मैं छुट्टी ले लेता हूं। और आपको आज हैरत होगी कि उसने अपने स्टूडेंट से चुपके से कान में कुछ कहा, तो उसने उससे इशारा किया मुझसे। उसने उस स्टूडेंट ने कहा कि उसने कहा कि मैं रह तो लूंगा मौलाना साहब के पास मस्जिद में, लेकिन मैं ड्रिंक के बगैर तो नहीं रह सकता, मैं तो शराब पिए बगैर नहीं रह सकता, तो मैं मौलाना साहब से कैसे कहूं। तो उस नौजवान ने मुझसे पूछा, मैंने उससे कहा कि बिल्कुल इजाजत है, आप इत्मीनान से मस्जिद में रहो, मेरे बिस्तर के करीब बिस्तर बिछेगा मस्जिद में, और आप जिस तरह चाहो ड्रिंक करो, बिल्कुल इजाजत है। कहीं यहां के उलमा का फतवा न लग जाए मुझ पर। उनको इत्मीनान दिला दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब क्रिश्चियन बिशप्स एंड फादर्स आए थे नजरान के कबीले से, साउथ जजीरे अरब से, तो इससे पहले के जो वफूद आते थे गैर मुस्लिमों के, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को मेजबान बना देते थे कि भाई कौन ले जाएगा, तो सहाबा कहते थे हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। लेकिन ये बिशप्स एंड फादर्स का जो पूरा ग्रुप आया, हाई लेवल रिलीजियस लीडर्स का, क्रिश्चियन, हुजूर ने कहा कि ये मेरे मेहमान होंगे और मस्जिद में ठहरेंगे। तो मस्जिद नबवी में ठहराया उनको कई दिन तक। तो खैर उसने मस्जिद में तो ड्रिंक नहीं किया, उसको शर्म आई, कहीं और कुछ करता होगा मुझे, तो मैंने तो पूछा भी नहीं। एक रात गुजारने के बाद उसने कहा कि मैं आप कब तक यहां रहेंगे। मैंने कहा मैं तो 10 दिन का इतिकाफ कर रहा हूं, एक दिन गुजर चुका है, 8 दिन 9 दिन बाकी हैं। तो उसने कहा मैं छुट्टी लेता हूं, मैं पूरा अशरा, ये जो रमजान का आखिरी है, मैं आपके साथ गुजारूं। खैर अल्लाह का शुक्र है, 27वीं शब को जब इज्तिमाई दुआ हुई हजारों की और उनको रोता बिलखता उसने देखा, तो दुआ के खात्मे के बाद वो खड़ा हुआ और उसने रोते हुए कहा, मौलाना साहब प्लीज गिव मी शहादा, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। अल्लाह का शुक्र है अच्छा ईमान वाला होकर वो दुनिया से रुखसत हुआ।